2025 का नया साल प्रयागराज की पावन धरती पर एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार लेकर आ रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। लेकिन इस भीड़ में सबसे अनूठी उपस्थिति होगी नागा साधुओं और विशेष रूप से महिला नागा साध्वियों की। नागा साधुओं की तपस्या, उनका वैराग्य और आस्था जगत में उनकी विशिष्ट भूमिका सभी को आकर्षित करती है। परंतु जब बात महिला नागा साध्वियों की आती है तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्या वे भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? क्या उनका जीवन भी उतना ही कठोर और तपस्वी होता है? ये जानना हर किसी के मन में जिज्ञासा का विषय होता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार महिला नागा साध्वियां पुरुष नागा साधुओं की तरह पूर्णत नग्न नहीं रहती है। उनके लिए गेरुए रंग के वस्त्र या भगवा लंगोट पहनने की अनुमति होती है। ये नियम उनकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। उनका जीवन संयम, तपस्या और साधना में समर्पित होता है। उनके माथे पर विभूति का तिलक, शरीर पर राख और सिर पर घनी जटाएं उनके वैराग्य की गवाही देती है। महिला नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया भी उतनी ही कठिन है जितनी पुरुषों की। उन्हें भी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होती है। पहले 6 वर्षों तक उन्हें सांसारिक मोहमाया से दूर रहना होता है। वे केवल भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती हैं। ये तपस्या उनकी आत्मा को परखने और उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का एक कठिन मार्ग है। जब वे इस कठोर जीवन में पूरी तरह अभ्यस्त हो जाती है, तब वे अपना पिंड दान करती है और सिर मुंडवा लेती है। ये प्रक्रिया उनके पुराने जीवन के त्याग का प्रतीक होती है। इसके बाद ही उनके गुरु उन्हें नागा साध्वी की उपाधि देते हैं। ये उपाधि केवल साधना और तपस्या की कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही मिलती है। महिला नागा साध्वियां अखाड़ा संस्कृति का पालन करती है। वे किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े से जुड़ी होती है और उसके नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करती है। अखाड़े में उनका स्थान पुरुष साधुओं के बराबर होता है, जहां वे भी आध्यात्मिक चर्चाओं, योग साधना और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती है। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साध्वियों की शाही स्नान की झांकी सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होती है। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति से गंगा में डुबकी लगाती है, जो उनकी आस्था और तपस्या का प्रतीक होता है। ये स्नान न केवल उनके लिए बल्कि वहां उपस्थित हर श्रद्धालु के लिए भी आस्था का अद्वितीय अनुभव होता है। त्याग, वैराग्य और कठोर तपस्या से परिपूर्ण इन महिला नागा साध्वियों का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर अध्यात्म की कठिन राह को चुना है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक है। महाकुंभ का ये आयोजन न केवल भक्ति और श्रद्धा का संगम है, बल्कि त्याग, तपस्या और आस्था की गहराइयों को समझने का एक दुर्लभ अवसर भी है। जब आप इस बार महाकुंभ में जाएं, तो इन महिला नागा साध्वियों की साधना और उनके समर्पण को नमन करें, क्योंकि उनका जीवन हमें आध्यात्मिकता का असली अर्थ समझाता है। सनातन धर्म में महाकुंभ का अत्यंत पवित्र और गूढ़ महत्व है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है, जहां आस्था, विश्वास और तपस्या का संगम होता है। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। इस दिव्य महाकुंभ में साधु संत, नागा साधु और विशेष रूप से महिला नागा साधुओं का आगमन इसे और भी रहस्यमय और पवित्र बना देता है। महाकुंभ का मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां अद्भुत और अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। नागा साधुओं का महाकुंभ में आगमन और उनका शाही स्नान इस महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक परंपरा है। लेकिन महिला नागा साधुओं का आना इस आयोजन को और भी विशेष और रहस्यमय बना देता है। उनके आगमन का महत्व और उनकी साधना का गूढ़ रहस्य
इस मेले को अलौकिक बना देता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुष साधुओं जितनी ही कठिन है, परंतु उनका तप और त्याग कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। महिलाओं को अपने शरीर की प्राकृतिक स्थितियों के कारण विशेष रूप से कठिन तपस्या का सामना करना पड़ता है। रजस्वला अवस्था के दौरान उन्हें तपस्या से दूर रहना पड़ता है, जिससे उनके संकल्प और तपस्या को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। ये बाध्यता उन्हें और भी अधिक समर्पित और तपस्विनी बना देती है। महिला नागा साधुओं की साधना में संयम, त्याग और अदम्य शक्ति का अद्भुत समन्वय होता है। जब ये साध्वियां महाकुंभ में शाही स्नान के लिए संगम में उतरती है, तो ऐसा माना जाता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों का नियंत्रण कर सकती है। उनके स्नान से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चारों ओर दिव्यता का प्रसार होता है। महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का आना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिन साधना और तपस्या की है। उनकी उपस्थिति को शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि वे देवी शक्ति का जीवंत स्वरूप होती है। उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। उनकी दीक्षा की प्रक्रिया भी अत्यंत कठोर होती है। उन्हें प्रारंभ में वर्षों तक सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर कठोर तपस्या करनी होती है। धीरे धीरे जब वे इस कठिन मार्ग में निपुण हो जाती हैं, तो उन्हें उनका गुरु नागा साध्वी बनने का आशीर्वाद और अधिकार प्रदान करता है। ये सफर केवल साधना का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का होता है। महाकुंभ में जब ये साध्वियां शाही स्नान करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शक्ति स्वरूपा गंगा में अवतरित हो रही हों। ये दृश्य अत्यंत अलौकिक और रोमांचकारी होता है। लोग दूर दूर से इनके दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि महिला नागा साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। महिला नागा साधुओं की तपस्या, त्याग और शक्ति का ये संगम हमें ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन के संघर्षों में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का आगमन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये उनके आंतरिक बल, आत्मविश्वास और दिव्यता का अद्भुत प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि स्त्रियों में भी वही शक्ति, वही तपस्या और वही समर्पण है जो ब्रह्मांड को संचालित कर सकती है। तो आइए इस महाकुंभ में हम सब इस अद्भुत साधना और दिव्यता का साक्षात्कार करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हर हर महादेव। क्या आप भी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।